नमस्कार दोस्तों, आज हम सीक्वेंशियल सर्किट की एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लैच, एसआर फ्लिप फ्लॉप, क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप, ये सभी फ्लिप फ्लॉप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहले फ्लिप फ्लॉप होता क्या है। फ्लिप फ्लॉप आपका एक मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट है जो कि 1 बिट को स्टोर करता है। फ्लिप फ्लॉप या तो आपका 0 को स्टोर करेगा या 1 को करेगा, एक टाइम पे एक को ही स्टोर करेगा, तो इसको बोलते हैं हम फ्लिप फ्लॉप। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आपका लैच। लैच क्या होता है, कैसे काम करता है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लैच। लैच कैसे काम करता है और क्या होता है। लैच को डिज़ाइन करने के लिए हम 2 नोट गेट का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 नोट गेट हमने यहाँ पे यूज़ कर दिए, ये 2 नोट गेट यूज़ कर दिए, और यहाँ पे मान लेता हूँ मैंने एक इनपुट दिया ए और यहाँ पे एक इनपुट दिया बी। सेम एज इट इज़ यहाँ पे एक आउटपुट क्यू है, ठीक है, और उस क्यू को हम बी की तरफ प्रोवाइड करवा देंगे। बिल्कुल सेम यहाँ पे भी एक क्यू बार है और उसको यहाँ से ए को प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे अभी के लिए x और y लेके चलते हैं। x और y लेके चलेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हम q और q बार क्यों लेते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग में x और y लेके चलते हैं। 2 आउटपुट हैं हमारे पास, एक x और एक y। तो देखते हैं कैसे काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 नोट गेट हैं। अगर नोट गेट में कोई भी एक इनपुट मान लीजिए 1 आया तो वो 0 कर देगा, 0 आया तो उसको वो 1 कर देगा। अब यहाँ पे मान लेता हूँ मैं कोई प्रीवियस स्टेट है और वो है 0, ठीक है। अज्यूम करते हैं कि कोई प्रीवियस स्टेट है और उसको हमने 0 मान लिया। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इस टर्मिनल पे वो 0 है तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और जैसे ही वो यहाँ से 0 आने के बाद यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू नोट गेट में जाने के बाद इन्वर्स हो जाती हैं। यहाँ से वो 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से वो 1 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आया हमारा आउटपुट आया y = 1। यहाँ पे हमारे पास y = 1 आया और उस 1 को हमने यहाँ पे ऊपर ले गए हम, और ये 1 यहाँ पे कन्वर्ट होके हमें 0 मिल गया, विच मीन्स कि जो स्टेट हमने सोची थी बिल्कुल सेम आ गई हमारे पास। अब मान लेते हैं एक स्टेट और है 1। प्रीवियस स्टेट मान ली हमने 0 नहीं है, अब की बार मान ली हमने 1 है। तो कैसे काम करेगा ये सर्किट, तो कैसे काम करेगा देखते हैं। 1 यहाँ पे था तो यहाँ पे आया, बी में जब 1 इनपुट दिया गया तो हमारे पास आउटपुट आया 0, और इस 0 को हम वापस ए को सप्लाई कर देंगे, और जैसे ही ये ए के पास गया और इसने आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने दोबारा देखा कि जो x की वैल्यू 1 थी बिल्कुल सेम एज इट इज़ आ रही है, विच मीन्स कि ये लैच काम कर रहा है। तो काम कर रहा है तो जो भी ये 2 स्टेट आई हैं हमारे पास, इनको हमने नाम दे दिया। फर्स्ट जो भी x के पास वैल्यू थी, अगर मान लेते हैं 1 दी थी हमने लास्ट टाइम, तो इस कंडीशन को मान लिया हमने सेट कंडीशन, और जो x जब 0 दी थी तो इसको रीसेट कंडीशन मान लिया, ठीक है। अब आपने एक बात गौर की होगी, जब हम x को 1 दे रहे थे तो y हमारे पास 0 आ रहा था, विच मीन्स कि मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि जब मैंने x की वैल्यू कुछ भी दी तो x इन्वर्स आया हमारे पास, ठीक है।
मान यहाँ पे 1 दिया था, 0 आई, और शुरू में जब 0 दिया था तो यहाँ पे 1 आया था, तो क्या हुआ, वैल्यू इन्वर्स हो रही थी। अब यहाँ पे निकल के आता है वो Q एंड Q बार। इस वजह से हम Q एंड Q बार लेके चलते हैं। वो आपके मर्जी है, वो आप X एंड X बार भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि Q एंड Q बार ही लेंगे हम। बट ये आपको समझाने के लिए था कि हम Q एंड Q बार क्यों लेते हैं। तो Q बार आ गया यहाँ पे। अब हमारा जो लैच है उसकी दो कंडीशन हमें पता चल गई, पहली सेट और दूसरी रीसेट। ये था आपका लैच, बिल्कुल आसान सा था। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका SR फ्लिप फ्लॉप। SR फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है, क्या डिज़ाइन है उसका, तो चलिए देखते हैं। सेकेंड पॉइंट जो हम कर रहे हैं आज की वीडियो में वो है SR फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो SR फ्लिप फ्लॉप हम क्यों लेके आए, SR फ्लिप फ्लॉप हम यूँ लेके आए, जो लैच था हमारा उसमें हम कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, यानी हम अपनी तरफ से कुछ भी इनपुट प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे, इसलिए हम SR फ्लिप फ्लॉप लेके आए। लैच के अंदर हम पर्सनली कुछ भी इनपुट नहीं दे सकते थे, तो इसलिए हम SR फ्लिप फ्लॉप लेके आए। तो SR फ्लिप फ्लॉप का डिज़ाइन देख लेते हैं। सबसे पहले एक नॉट गेट और दूसरा नॉट गेट, उसके बाद हम यहाँ पे एक नैंड गेट यूज़ कर ले रहे हैं, और इस नैंड गेट को, इन दो नैंड गेट्स को हम एज ए लैच यूज़ कर लेंगे। तो लैच में हमने क्या किया था, जो इसका आउटपुट है उसको हम इसका इनपुट दे देंगे। ठीक है, क्योंकि नैंड गेट में हमको पता है दो इनपुट्स पे वो काम करेगा, और जो सेकंड, ये नैंड गेट 1 लगा लेते हैं, ये नैंड गेट 2 है, जो सेकंड नैंड गेट है उसका आउटपुट फर्स्ट के इनपुट को प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक आउटपुट आएगा वो Q मान लेते हैं, और यहाँ पे Q बार, सेम एज इट इज़ यहाँ पे S एंड यहाँ पे R। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी ट्रुथ टेबल बनानी, कैसे काम करेगा ये S है, ये R है, ये Q है और ये Q बार है। तो देखते हैं कैसे काम करेगा ये। मान लीजिए दो इनपुट है हमारे पास, तो नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n। ठीक है, n हमारे पास क्या है, नंबर 2 है, तो 2 की पावर 2 4। तो हमारे पास जो 4 हैं वो इनपुट हो जाएंगे। अब वो 4 इनपुट क्या क्या होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ये हमारे पास इनपुट हो जाएंगे। ये हमारे पास एक आउटपुट है, Q और Q बार। दोनों पे काम करके देखते हैं कैसे करेंगे। मान लेते हैं जो पहली कंडीशन है उसको लेते हैं हम S0 R0। तो जैसे ही S0 एक नोट गेट पे जाएगा तो वो उसको एज ए आउटपुट क्या देगा, 1। यहाँ पे भी 1। ठीक है, 0 था, यहाँ पे 1 आया, तो यहाँ पे भी 1 आ गया, सिंपली। अब आगे चलते हैं। अब आप लोगों को पता है नैंड गेट काम कैसे करता है। अगर आप लोगों को नैंड गेट का नहीं पता वर्किंग का, तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड गेट की एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है कि जहाँ पे भी एंड गेट के 2 इनपुट हैं और एक इनपुट आपका 0 है, तो वो आउटपुट हमेशा 1 देगा, दूसरे इनपुट को नहीं देखेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे तो दोनों तरफ 1 1 है। जो नैंड गेट 1 है उसके टर्मिनल 1 पे भी 1 है, और जो नैंड गेट 2 है उसके टर्मिनल पे भी 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम Qn प्रीवियस ले लेंगे। Q की जो प्रीवियस वैल्यू है उसको मान लेते हैं हम। मान लिया हमने कि Q की प्रीवियस वैल्यू है वो 0 रही होगी।
अगर Q की प्रीवियस वैल्यू 0 रही होगी तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। Q की प्रीवियस वैल्यू कोई 0 रही थी तो हम उसको नीचे उतार लाए। अब देखिए, अब NAND गेट की एक वैल्यू 0 है तो वो 1 ही देगा, ठीक है। अब वो 1 देगा तो यहाँ से 1 ऊपर आ गया, यहाँ से 1 अगर ऊपर आया, अब यहाँ पे आने के बाद देखिए दोनों NAND गेट के दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट में क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन आई, यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस कंडीशन आई। तो आउटपुट में क्या आएगा, Q प्रीवियस वैल्यू और Q बार की जो प्रीवियस वैल्यू है वो सेम आ गई। हमने इसके अंदर कोई चेंज ही नहीं किया। जब हम 0 0 प्रोवाइड करवा रहे हैं SR फ्लिप फ्लॉप को तो जो पिछली वैल्यू है वो उसी पे काम कर रहा है, नई कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। तो चलिए दूसरी वैल्यू देखते हैं। जब S आपका हमने लिया है 1, दूसरी वैल्यू को देखते हैं। S हमने 1 लिया और R 0 रखा तो क्या वैल्यू आएंगी, 0 है 1 आ जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। जैसे ही ये 0 हुआ, यहाँ पे देखिए जैसे ही ये 0 हुआ तो ये 0 NAND गेट की जो प्रॉपर्टी है उस पे वर्क करेगा और यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा सिंपली। जैसे ही यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा वो घूम के, और Q बार आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। Q1 और Q बार 0, तो Q1 और Q बार आपका 0। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वन। इसमें S0 है और R1 है, S0 है और R1 है। कैसे काम करेगा ये देखते हैं। S0 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और R1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। नॉट गेट है, उसको इन्वर्ट कर देगा। जैसे ही 0 आया यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो Q बार की वैल्यू क्या आ गई 1, और Q बार यहाँ पे NAND गेट के दूसरे इनपुट को भी 1 दे देगा। जैसे ही 1 आई यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, Q आपकी 0 और Q बार आपका 1। अब एक बात देखिए, जब मैंने लैच कर रहे थे हम, तब मैंने बताया था कि जब Q की वैल्यू 1 आएगी तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम सेट कंडीशन। जब Q की वैल्यू 1 आएगी तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम सेट कंडीशन, और जब Q की वैल्यू 0 आएगी तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम रीसेट कंडीशन, ठीक है। अब फाइनल वैल्यू पे आते हैं। 1 1 काम करेगी नहीं करेगी, क्या करेगी देखते हैं। S की वैल्यू 1 और आपका R की वैल्यू 1, S की वैल्यू 1, R की वैल्यू 1। S की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे क्या आ गया 0, यहाँ पे भी 0। अब देखिए दोनों में 0 0 हैं, दोनों में 0 0 हैं NAND गेट दोनों, तो क्या होगा यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। और लैच करवाया था उस टाइम पे, मैंने बताया था Q अगर 0 है तो Q बार आपका 1 होगा। अगर लिख देता हूँ यहाँ पे, Q अगर आपका 0 है तो Q बार आपका 1 होगा, और Q जब आपका 1 है तो Q बार आपका 0 रहेगा। इस कंडीशन को हमने बोल दिया था रीसेट कंडीशन, और इस कंडीशन को बोल दिया था हमने सेट कंडीशन, ठीक है। बट यहाँ तो क्या हुआ, दोनों सेम आ गए, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग, ठीक है। ये था आपका SR फ्लिप फ्लॉप, बहुत आसान था। आज की इस वीडियो में हमने लैच और SR फ्लिप फ्लॉप किया है। अगर NAND गेट की वीडियो आप लोगों ने देखनी है तो मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी है, दिक्कत है इसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका आंसर ज़रूर करूँगा।
थैंक यू।